हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा की दुकान में। तो आज हम कल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। इंग्लिश को टाटा बाय बाय बोलना है, तो आपको कंटिन्यू अपनी स्टडी को एक फ्लुएंट वे में रखना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। नो बकवास, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 4 भागों में बांट देते हैं, है ना। अफर्मेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव, 4 भागों में बांटते हैं। तो हमने कल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लिया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको समझा दिया था, नेगेटिव भी बता दिया था, बट उसका एक और पार्ट आता है जैसे कि असर्टिव। तो असर्टिव के ही पार्ट होते हैं दोनों, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जहाँ पर काम का होना पाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जहाँ पर काम का न होना पाया जाता है। तो असर्टिव यही होता है, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव दोनों को मिलाकर के असर्टिव बना दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर। कल मैंने ये नहीं बताया था आपको प्लूरल केस। देखो आज देखो प्लूरल केस क्या होते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया, ईटीसी। प्लस जैसे किसी के नाउन्स आ जाए, कॉमन प्लूरनाउंस आ जाते हैं, जैसे लड़के, लड़कियाँ, अध्यापक, तो वहाँ पर भी प्लूरल केस हो जाता है। ओके, फिर आगे बात करते हैं सिंगुलर की। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन जैसे ही, सी, नेम, इट, दिस, दैट, ईटीसी। ईटीसी में जैसे जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो दीज आर कॉल्ड ईटीसी। ओके, बात करते हैं जैसे ईएस कब लगाते हैं, ओ एस एच सी एच एक्स ईटीसी। अगर ये वर्ब के अंत में अक्षर होते हैं तो ये समझो कि वहाँ पर हमें ईएस लगाना होता है। अगर ये नहीं होते हैं तो हम वहाँ पर एस लगाते हैं। ओके, अब चलते हैं। हमने एक दो वर्ड अपने पास से आपको दिए हैं, वर्ड मीनिंग, जिसका बहुत अच्छा आज के ट्रेंड में ये वर्ड चल रहा है। देखो स्ट्रे, STRY, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा। जैसे आवारा डॉग्स हो गए, है ना, ये आजकल बहुत तबाही मचाए हुए हैं, कई लोगों की तो जान चली गई है। आवारा कुत्ते छोटे बच्चों को या कोई अकेले में कोई व्यक्ति या लड़का कोई मिल जाता तो उन्हें बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देते, मार भी देते कभी कभी। तो अभी बिजनौर की एक घटना है, तो वहाँ पर एक 7 साल की और 5 साल की बच्चियों को जख्मी कर दिया और एक बच्ची थी तो उसे मार डाला जान से। देखो स्ट्रे, STRY, स्ट्रे माने आवारा। मॉल, MOUL, मॉल मीन्स होता है चीरफाड़ कर देना। रिजाइम माने प्रशासन, रिजाइम, रिजाइम पढ़ेंगे, REGIM में, रिजाइम मीन्स प्रशासन। ओके, तो ये 3 वर्ड्स हैं। तो टाइम टू टाइम मैं आपको रिवाइज करता चलूँगा, डोंट वरी। ओके, चलो आज कल हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जिन वाक्यों के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं आ जाता है तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ओके, तो अफर्मेटिव कल पढ़ा था हमने, नेगेटिव पढ़ लिया था। अफर्मेटिव में एक वचन में हम ऐसे एस लगा देते हैं। एस तब लगाते हैं वर्ब के लास्ट में OSSCH या एक्स आ जाए, अदरवाइज हम एस लगाते हैं। लेकिन बहुवचन में हम ऐसा कुछ नहीं करते, ना तो एस लगाते हैं ना ही ES लगाते हैं। तो हमारे प्लूरल केस आप देख ही चुके होंगे, सिंगुलर केस ये हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ ही चुके हैं, 3 वर्ड मीनिंग हैं। उसके बाद आज हम चल रहे हैं HW पर। तो HW बहुत शानदार तरीके से आप इतना पहले कंप्लीट करो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखो हमने पहला सेंटेंस बोला है, मैं खिलौने नहीं रखता, मैं खिलौने नहीं खरीदता हूँ। तो इसमें क्या है, मैं खिलौने नहीं खरीदता हूँ, तो इसमें नेगेटिव आ गया ना। देखो काम का न होना, मैंने समझाया था आपको कि काम जहाँ पर काम का न होना पाया जाए वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो देखो यहाँ पर मैं खिलौने नहीं खरीदता, यानी कि खिलौने कौन नहीं खरीदता है, मैं। तो इसमें देखो काम हो रहा है, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वह दूध नहीं पीता है, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि दूध पीने का जो वर्क है वो नहीं चल रहा है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। मोहन पत्रों को नहीं पढ़ाता है ना, मोहन पत्रों को नहीं पढ़ाता है, तो पढ़ाने का काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। श्याम खाना नहीं उबालता है, ये भी नेगेटिव है। सीता पत्र नहीं पढ़ाती है, तो ये भी नेगेटिव है। मैंने आज आपको ये टोटली नेगेटिव सेंटेंस ही दिए हैं। तो कल मैं इनके साथ जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ाऊंगा तो उसमें अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव और प्लस इंट्रोगेटिव तीनों ऐड करके दूंगा होमवर्क के लिए। ओके, तो कोई अगर आपको डेफिनेशन पूछता है तो आपको किस तरीके से बतानी है कि जिन क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। सेंटेंस और टेंस में अंतर क्या होता है देखो एक सिंपल सा अंतर समझो। टेंस अगर आपको जानना है तो लास्ट के वर्ड को देखो, और सेंटेंस अगर जानना है तो ऐसे शब्द जिनका हमें एक मतलब समझ में आ जाए, एक लाइन लिखी हो, तो उसको सेंटेंस बोलते हैं।
आप अपने घर वालों से बोलते हो, आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हो, आपके घर वाले आपसे कहते हैं, तो ये सब क्या है, ये वाक्य हैं जो बोले जाते हैं, मतलब समझ में आता है, तो ये सब के सब वाक्य ही कहलाते हैं। लेकिन लास्ट में अगर हमें ताहतीय मिल जाए तो वही हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाक्य के लास्ट में ताहतीय जब आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आप जाओगे। और वह आगरा जाता है तो इसमें काम हो रहा है तो ये अफर्मेटिव है, वह आगरा नहीं जाता है इसमें काम नहीं हो पा रहा है तो ये नेगेटिव है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों पार्ट आप अच्छे से कंप्लीट करोगे और एच डब्ल्यू भी अच्छे से करोगे। एक बार और देख लो, एच डब्ल्यू ये हमने आपको दे दिया है, ठीक है। तो एच डब्ल्यू में 8 सेंटेंस हैं लगभग, तो उन्हें आपको अच्छे से करना है। और कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मैं आपको पूरी इंग्लिश फ्री पढ़ाऊँगा। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ टाटा, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।